नमस्कार मित्रों, निष्ठा प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रशिक्षण में कक्षावार अधिगम परिणाम जानेंगे। अधिगम परिणाम या लर्निंग आउटकम का आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होता है। आए प्रथम भाग में हम प्राथमिक स्तर का कक्षावार अधिगम परिणाम जानें। कक्षा 1 विभिन्न वस्तुओं को भौतिक विशेषताओं जैसे आकृति, आकार तथा अन्य अवलोकनीय गुणों जैसे लुढ़कना, खिसकना के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम है 1 से 20 तक संख्याओं पर कार्य करती है। इसमें 3 भाग में हम कार्य करते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनते हैं। 20 तक की संख्याओं को अमूर्त रूप से उसे चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते हैं और 20 तक की संख्याओं को तुलना करते हैं, जैसे यह बता पाते हैं कि कक्षा में लड़कियों या लड़कों की संख्या ज्यादा है। दैनिक जीवन में 1 से 20 तक की संख्याओं का उपयोग जोड़ व घटाने में कर सकते हैं। मूर्त वस्तुओं की मदद से 9 तक की संख्याओं का जोड़ तथ्य बनाते हैं, जैसे 3 धन 3 निकालने के लिए 3 के आगे 3 गिनकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 धन 3 बराबर 6 होता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया करते हैं, जैसे 9 वस्तुओं के एक समूह में 3 वस्तुएं निकाल करके शेष वस्तुओं को गिनता है और निष्कर्ष निकालता है बच्चा कि 9 ऋण 3 बराबर 6 होता है। 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए दिन प्रतिदिन में उपयोग होने वाले जोड़ तथा घटाव के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला है 99 तक की संख्याओं को पहचानते एवं संख्याओं को लिखते हैं। अगला है विभिन्न वस्तुओं आकृतियों के भौतिक गुणों को अपनी भाषा में वर्णन करते हैं, जैसे गेंद लुढ़कती है, बॉक्स खिसकता है, बेलन लुढ़कता है। छोटी लंबाई का अनुमान लगाते हैं, उसे अमानक इकाई द्वारा अंगुली, बीता, भुजा, कदम आदि की सहायता से, और यह कार्य बच्चे आसानी से करते हैं खेल में, अपने खेल में, गुल्ली डंडा के खेल में, गोली के खेल में अनुमान लगाते रहते हैं। आकृतियों तथा संख्याओं के पैटर्न का अवलोकन करते हैं, विस्तार करना सीखते हैं और निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखें नीचे एक त्रिकोण और 2 चौकोर है, फिर एक त्रिकोण 2 चौकोर है। इसके आगे बच्चा समझ सकेगा कि फिर एक त्रिकोण और 2 चौकोर लगेगा। इसी तरह संख्याओं को देखें कि 1 2 3 4 5 में क्रमशः गिनती है। 1 3 5 में 1 से प्रारंभ करके एक एक संख्या छोड़ करके लिखा गया है, यह बच्चा अपना बना सकेगा। 2 4 6 में 2 के बाद 3 छोड़ दिया गया, यह 2 से प्रारंभ होता है, फिर 4 के बाद 5 छोड़ दिया गया, 6 के बाद 7 छोड़ दिया जाएगा, 8 लिखा जाएगा। और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह के क्रम को बना सकता है और देख सकता है। आकृतियों संख्याओं का प्रयोग करते हुए किसी चित्र के संबंध में सामान्य सूचना का संकलन करते हैं, लिखते हैं, उनका अर्थ बताते हैं। जैसे किसी बगीचे के फूल को देख करके कह सकता है कि इसमें कौन से रंग का फूल ज्यादा है। उसी तरह से 9वां है इसका शून्य की अवधारणा को समझता है कि शून्य क्या है। कक्षा 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। इसमें 99 तक की संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं।
दो अंकों की संख्याओं के लिखने एवं तुलना करने में अब स्थानीय मान का उपयोग करता है बच्चा। अंकों की पुनरावृत्ति के या बिना पुनरावृत्ति के वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बना लेता है। दो अंकों की संख्याओं की जोड़ और घटाने पर आधारित दैनिक जीवन में समस्याओं को हल कर लेता है। 3-4 नोट तथा सिक्कों का प्रयोग करते हुए 100 रुपए तक की मान वाली खेल मुद्रा को दर्शा लेता है। मूलभूत 3D अर्थात त्रिविमी तथा 2D द्विआयामी आकृतियों को उनके विशेषताओं के साथ चर्चा करता है। अब विशेषता देखें, जैसे 3D में वो घनाभ को, बेलन को, शंकु, गोला आदि को उनके नाम से पहचानता है। सीधी रेखा तथा घुमावदार रेखा के बीच अंतर कर लेता है और सीधी रेखा को खड़ी, पड़ी, तिरछी रेखा के रूप में प्रदर्शन, लंबाइयों या दूरियों तथा बर्तनों की धारिता का वह अनुमान लगा लेता है। जैसे छड़, पेंसिल, कप, चम्मच या बाल्टी, किसकी धारिता, कप चम्मच में किसकी धारिता अधिक है। समान तुला का प्रयोग करते हुए वस्तुओं की तुलना से भारी या से हल्का शब्दों का उपयोग करता है। जैसे पेंसिल किताब से हल्की है। सप्ताह के दिनों में तथा वर्ष के महीनों को पहचान लेता है। विभिन्न घटनाओं को घटित होने के समय घंटों, दिनों के अनुसार दिखा लेता है कि बच्चा घर ज्यादा रहता है या स्कूल में ज्यादा रहता है, ज्यादा दिन वो अपने घर रहता है कि ज्यादा दिन मामा के घर रहता है। संकलित आंकड़ों से निष्कर्ष निकाल लेता है। जैसे समीर के घर में उपयोग में आने वाले वाहनों की संख्या एंजेलिना के घर में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की तुलना से अधिक है। कक्षा 3 अंकों की संख्याओं के साथ यहां कार्य करते हैं। स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं। स्थानीय मान के आधार पर 999 तक की संख्याओं की मानों की तुलना करते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ तथा घटाव करते हैं। इसमें समूह बना करके या बिना समूह बनाए रीग्रुपिंग भी करते हैं। जोड़ का मान ध्यान रखें 9 से 99 तक अधिक न हो। 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणन तथ्य बनाते हैं तथा दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उनका उपयोग करते हैं। विभिन्न दैनिक परिस्थितियों का आकलन कर उचित संक्रिया की इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग का उपयोग कर लेते हैं। भाग के तथ्यों को बराबर समूहों में बांटने और बारंबार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझ लेते हैं। जैसे 12/3 में 12 को 3-3 के समूह में बांटने पर कुल समूहों की संख्या 4 होगी और 12 में से 3-3 घटाने पर 4 बार में वह पूरा प्रक्रिया संपन्न होगी। छोटी राशियों के समूह अथवा बिना समूह के जोड़ते और घटा लेते हैं। मूल्य सूची तथा सामान्य बिल बना लेते हैं। द्विआयामी आकृतियों की समझ अर्जित करते हैं। इसमें कागज को मोड़ करके डार्ट ग्रिड पर पेपर कटिंग द्वारा बनी सरल रेखा से बनी द्विआयामी आकृतियों को पहचान लेते हैं। द्विआयामी आकृतियों का वर्णन
भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या तथा विकर्णों की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे किताब की कवर की आकृति में 4 भुजा है, 4 कोने हैं तथा 2 विकर्ण हैं। दिए गए क्षेत्र की आकृति की टाइल की सहायता से बिना कोई स्थान छोड़े भर लेते हैं। मानक इकाइयों जैसे सेंटीमीटर, मीटर का उपयोग कर लंबाइयों तथा दूरियों का अनुमान एवं मापन करते हैं। इनके इकाइयों में संबंध स्थापित करते हैं। इसी तरह से मानक इकाइयां ग्राम, किलोग्राम तथा साधारण तुला का उपयोग करते हैं। धारिता के क्षेत्र में अभी भी वह अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है और बर्तनों की धारिता की तुलना करता है। दैनिक जीवन में स्थितियों में ग्राम, किलोग्राम के मापों को वो जोड़ और घटा लेता है। कैलेंडर पर एक विशेष दिन तथा तारीख को वो पहचान लेता है। घड़ी का उपयोग करते हुए वो घड़ी में घंटे तक का समय पढ़ता है। सरल आकृतियों तथा संख्याओं के पैटर्न का विस्तार करता है। स्थित चिन्हों, जिसे टैली मार्क्स कहते हैं, का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का अभिलेखन करता है और उनके चित्रों को चित्रालेख प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाल लेता है। कक्षा 4 संख्याओं की संक्रियाओं का उपयोग दैनिक जीवन में करता है। 2-3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर लेता है। एक संख्या से दूसरे संख्या को विभिन्न तरीकों से भाग देता है, जैसे चित्रों द्वारा, जिसमें बिंदु बने होते हैं उनको बराबर संख्या में बांट लेता है। बराबर बांटकर बार बार घटाकर भाग तथा गुणा के अंतर संबंधों की भाग और गुणा एक दूसरे के विपरीत हैं। दैनिक जीवन के संदर्भ में मुद्रा, लंबाई, भार, धारिता से संबंधित चारों संक्रिया कर लेता है, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग। भिन्नों पर कार्य करता है बच्चा। एक दिए गए चित्र अथवा वस्तु के समूह में आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचानता है। संख्याओं या संख्यांकों की मदद से भिन्नों को आधा, 1/4 तथा 3/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी भिन्न की अन्य भिन्न से तुलना दिखाते हैं। अपने परिवेश में विभिन्न आकृतियों के बारे में समझ अर्जित करते हैं। इनमें वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास को पहचान लेता है। उन आकृतियों को खोजते हैं जिनका उपयोग टाइल लगाने में किया जा सकता है। दिए गए जाल या नेट की मदद से घन घनाभ के बना लेता है, चित्र बना लेता है। कागज मोड़कर, काटकर स्याही के धब्बे द्वारा परावर्तन सममित प्रदर्शित करते हैं। सरल वस्तुओं के शीर्ष दृश्य, जिसे टॉप व्यू कहते हैं, सम्मुख दृश्य, फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य, साइड व्यू आदि को चित्रांकन करते हैं। सरल ज्यामिति आकृतियों में त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप एक दी हुई आकृति को मानक इकाई मानकर ज्ञात करते हैं। जैसे किसी टेबल की ऊपरी सतह को भरने के लिए एक जैसी कितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेता है। किसी वस्तु की लंबाई, 2 स्थानों के बीच की दूरी, विभिन्न वस्तुओं का भार, द्रव का आयतन आदि का अनुमान लगाते हैं तथा वास्तविक माप द्वारा उसकी पुष्टि करते हैं। दैनिक जीवन में लंबाई, दूरी, वजन, आयतन तथा समय से संबंधित प्रश्न की 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा, भाग का उपयोग कर हल कर लेते हैं। घड़ी के समय को
इस स्तर पर घंटे के साथ साथ मिनट भी पढ़ सकता है और उन्हें एएम और पीएम के रूप में प्रदर्शित करता है। 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे की घड़ी से संबंधित कर सकता है। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना आगे पीछे गिनकर अथवा जोड़ने घटाने के माध्यम से करते हैं। गुणा बराबर संख्याओं का योग है। भाग किसी संख्या में से बराबर संख्या घटाना है। सममित सिमेट्री पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न का अवलोकन, पहचान और विस्तार करते हैं। इकट्ठा की गई जानकारी को सारणी, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। कक्षा 5 अब यहां बड़ी संख्याओं पर कार्य करता है। 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान को समझते हुए 4 मूल संख्याएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग मानक विधि द्वारा एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं। जोड़, घटाव, गुणन तथा भागफल का अनुमान लगाते हैं तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनकी पुष्टि करते हैं। जैसे मानक विधि का प्रयोग कर किसी संख्या को अन्य संख्याओं के साथ जोड़ तथ्य के रूप में लिखकर संक्रिया का उपयोग करना। उदाहरण के लिए 9450 को 25 से भाग देने हेतु 9000 को 25 से, 400 को 25 से, अंत में 50 को 25 से भाग देकर जितने भी भागफल प्राप्त हो उन सभी को जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। भिन्न के बारे में समझ अर्जित करते हैं। समूह के एक हिस्से के भिन्न संख्या बनाते हैं। एक दिए गए भिन्नों के समतुल्य भिन्न की पहचान कर सकते हैं तथा समतुल्य भिन्न बनाते हैं। दिए गए भिन्नों 1/2, 1/4, 1/5 को दशमलव भिन्न में तथा दशमलव भिन्न को भिन्न रूप में लिखते हैं। जैसे लंबाई और मुद्रा की इकाइयों का उपयोग करके यह जानना है कि 10 रुपए का आधा 5 रुपया होता है। भिन्न को दशमलव संख्या तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखते हैं। कोणों तथा आकृतियों की अवधारणा को खोजबीन करते हैं। कोणों को समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण में वर्गीकृत करते हैं और उन्हें बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। अपने परिवेश में उन 2D आकृतियों को पहचानते हैं जिनमें अक्षरों की तरह वह आकृतियां घूर्णन तथा परावर्तन सम्मिलितता हो। जालों का प्रयोग करते हुए घन, बेलन, शंकु बना लेते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करते हैं तथा बड़ी इकाइयों को छोटी व छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदल लेते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करते हैं तथा बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों और छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदल लेते हैं। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करते हैं। जैसे कि बाल्टी का आयतन जग के आयतन का 20 गुना है। पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्या के पैटर्न पहचान लेते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा उन्हें सारणी एवं दंड आलेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर का अधिगम परिणाम आप अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।